ये जो सेल्फ जो डाउट होता है उसका अपनी काबिलियत के ऊपर, ठीक है? जब इंसान को कहीं न कहीं सेल्फ डाउट होता है, तो सेल्फ डाउट का मतलब है कि उसको कहीं न जब किसी व्यक्ति का अहंकार टूटा नहीं होता लेकिन बहुत लो लेवल पे होता है। किसी व्यक्ति की ईगो जब बिल्कुल मतलब ब्रेक नहीं होती है, ठीक है? लेकिन ईगो बड़ी डाउन चली जाती है। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। हम लोगों ने कई बार कोशिश करी है कि हम किसी व्यक्ति को, अपने चाहने वाले को या आपके परिवार में या दोस्त में या अपने प्रेमिका को या प्रेमी को या किसी दूसरे संबंधी को आप सुधारने की कोशिश करते हैं। आप चाहते हैं कि वो एक बेहतर इंसान बन जाए। आपकी इंटेंशन बहुत अच्छी होती है। आप उसको चाहते हैं कि ये व्यक्ति बेहतर बने, कल को तरक्की करे जीवन में, ठीक है? आप चाहते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर कुछ बदलाव आए, कुछ सकारात्मक बदलाव आए, कुछ चेंजेस आएँ। लेकिन होता क्या है कि सिर्फ़ ये चाहना और एक्चुअल में किसी व्यक्ति को बदलने में बहुत फ़र्क है। हम जाने-अनजाने हमारी इंटेंशन, हमारी भावना अच्छी होती है, किसी व्यक्ति को बदलने के लिए, लेकिन जाने-अनजाने हम बहुत सारी गलतियाँ कर बैठते हैं और किसी को बदलने के चक्कर में हम उस व्यक्ति को खो बैठते हैं। मेरे पास कहीं से सवाल आया कि ऐसे कौन से 2 या 3 मौके हैं या कौन-सा ऐसा तरीका है कि किसी व्यक्ति को बदलने के लिए, मतलब थोड़ा-सा इम्प्रूव करने के लिए उसके अंदर बेहतरी लाने का तरीका होना चाहिए या उसको बताना चाहिए कि आपके अंदर ये कमी है या ये आपने गलती करी है। तो ऐसे 2 से 3 मौके मैं आपको बताता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति जिसको अपने अंदर खामी, कोई कमी या थोड़ी-सी भी उसको गलती नज़र आने लगे अपने मतलब बिहेवियर में या अपने किसी आदत में या किसी ऐसी चीज़ को बार-बार रिपीट करता है जिससे उसको पता लगता है कि उसी का खुद का नुकसान हो रहा है और आप खुद भी देख रहे हैं। तो जब इंसान अपनी गलतियों से अपना नुकसान कर बैठता है और उसे ये महसूस होता है कि हाँ, ये मेरी गलती थी। कुछ भी हो सकता है, वो पर्सनल है, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है, रोड है, घर-परिवार की बातचीत है, कोई डिसीज़न उसने गलत ले लिया, ठीक है? तो अगर लगातार डिसीज़न लेने के बाद भी जब उसने 4-5 डिसीज़न गलत ले लिए और उसे लगता है कि हाँ यार, मैं ही गलत डिसीज़न ले रहा हूँ, ठीक है? और ये जो मोमेंट होता है जब उसको लगता है, ये क्षण, वो जो वक़्त होता है ना नाज़ुक-सा, जब उसे लगता है कि हाँ, मेरी ही गलती है, मैं अपनी गलती की वज़ह से खुद का नुकसान कर रहा हूँ। एक सबसे पहला मौका ये वाला होता है कि आप किसी व्यक्ति को लाइव प्रैक्टिकल सिचुएशन में, आप किसी व्यक्ति को एक एक परिस्थिति में, एक सही परिस्थिति में उसको अगर बदलने की कोशिश करोगे, डिफेंसिव तरीके से नहीं, ताने मारने के टोन से नहीं, समझाने के टोन से। जब किसी व्यक्ति को उसी क्षण आप समझाने की कोशिश करोगे कि हाँ, आपने खुद का नुकसान कर लिया है और इस नुकसान का कारण ये वाला तरीका है। आपने जो डिसीज़न लिया था, ये गलत था या ये समय गलत था। तो एक सिचुएशन या एक मौका ये होता है जब इंसान को थोड़ा-सा वो मतलब उसकी चेतना, उसकी बुद्धि उस लेवल पे होती है कि हाँ, मुझसे ये गलती हुई है। पहला मौका ये वाला होता है। दूसरा मौका मैं आपको बताता हूँ, एक व्यक्ति जब किसी व्यक्ति की ईगो, जिसको हम अहंकार कहते हैं, जब किसी व्यक्ति का अहंकार टूटा नहीं होता लेकिन बहुत लो लेवल पे होता है। किसी व्यक्ति की ईगो जब बिल्कुल मतलब ब्रेक नहीं होती है, ठीक है? लेकिन ईगो बड़ी डाउन चली जाती है। ईगो डाउन होने का मतलब कि उस व्यक्ति का कहीं ऐसी सिचुएशन में वो शर्मिंदा हुआ है, लोगों के बीच में सही या किसी परिस्थिति में सही, घर-परिवार के सामने, दोस्तों में, ऑफ़िस में, अगर कोई व्यक्ति शर्मिंदा होता है और किसी व्यक्ति की ईगो जब डाउन जाती है थोड़ी-सी, ठीक है? तो वो जो मौका होता है, ये दूसरा मौका बता रहा हूँ आपको मैं, वो दूसरा मौका होता है किसी व्यक्ति को उसकी गलती का एहसास दिलाने का, कि आपकी ईगो ने आपका ही नुकसान करा है। आपकी ईगो ने आपको ही ऐसा नुकसान पहुँचाया है और इस ईगो को सँभालना, इस ईगो को कंट्रोल करना, इस ईगो को प्रोडक्टिव तरीके से और सही सकारात्मक तरीके से इसको चैनलाइज़ करना आपकी ज़िम्मेदारी है। तो ईगो टूटी ना हो, लेकिन ईगो अपने पीक पे ना हो और इंसान उस परिस्थिति में कहीं न कहीं थोड़ा-सा शर्मिंदा हो, थोड़ा-सा उसको अपनी गलतियों का एहसास हो, तो ये दूसरा पॉइंट होता है जब किसी व्यक्ति को आप गलती का एहसास दिला सकते हो। आप उस गलती को प्रोडक्टिव तरीके से, सकारात्मक तरीके से किसी व्यक्ति को रियलाइज़ करा सकते हो कि हाँ, ये गलती आपसे हुई है और ये इस गलती को सुधारना आपकी ज़िम्मेदारी है। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। जब किसी व्यक्ति को थोड़ी-सी डाउटफुल सिचुएशन लगने लगे, जब किसी व्यक्ति को किसी चीज़ को बदलने में ज़्यादा समय लगे, ठीक है? और व्यक्ति गलतियाँ बहुत ज़्यादा करे जा रहा है, तो उस व्यक्ति को आपको कम से कम ये मौका देखना है कि इस व्यक्ति के अंदर ये जो सेल्फ जो डाउट होता है उसका अपनी काबिलियत के ऊपर, ठीक है? जब इंसान को कहीं न कहीं सेल्फ डाउट होता है,
तो सेल्फ डाउट का मतलब है कि उसको कहीं न कहीं खुद के ऊपर शक हो रहा है, ठीक है? और खुद के ऊपर जब शक होता है तो इंसान कहीं न कहीं पूरी अपने अस्तित्व पे, अपनी परिस्थितियों पे, अपने पूरे व्यक्तित्व पे शक करने लगता है। और आपको उस मौके को देखना है कि ये व्यक्ति अपने सेल्फ डाउट में कब जाता है। और सेल्फ डाउट में अगर कोई व्यक्ति जाएगा, तो हो सकता है वो अकेला भी हो, आपके साथ ना हो। या कभी जब आपको लगता है कि जब कोई दोस्त आपको ये सेंटेंस बोल रहा होता है कि यार, मुझे लगता है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, पता नहीं है मुझसे होगा कि नहीं होगा, ठीक है? पता नहीं कहीं मैं अपना टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहा हूँ या कुछ मैं ऐसा बार-बार गलत तो नहीं कर रहा हूँ। ये जब लाइनें किसी के मुँह से निकलने लगे, तो समझ लो वो सेल्फ डाउट में है, ठीक है? और जब सेल्फ डाउट होता है तो इंसान की ईगो भी डाउन होती है और इंसान को अपनी कहीं न कहीं कमियाँ उजागर होने लगती है। तो ये लाइन बोलता है कोई व्यक्ति, तो आप धीरे से आगे बढ़ के उस व्यक्ति को सही दिशा दिखाने की कोशिश कर सकते हो। और डिफेंसिव होके नहीं, ताना मार के भी नहीं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। किसी को ताने मारोगे तो व्यक्ति डिफेंसिव हो जाएगा और किसी को समझाने की कोशिश करोगे प्यार से, ठीक है? तो इंसान बदलने की कोशिश भी करेगा। लेकिन ये तीनों स्टेप उठाने से पहले आपको कहीं न कहीं उस व्यक्ति के साथ थोड़ा-सा रिलेशन होना चाहिए कि हाँ, आप उस व्यक्ति को जानते हैं, आप उस व्यक्ति को थोड़ा कहीं न कहीं मतलब समझाने की हिम्मत रखते हैं, समझाने वाली आपकी बुद्धि है, ठीक है? आप कम से कम खुद इतने समझदार हैं कि दूसरों को सलाह दे पा रहे हैं, ठीक है? लेकिन ये जो तीनों सिचुएशन मैंने बताई है, ये किसी व्यक्ति को बदलने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आप लोगों ने सुना भी होगा, इंसान कभी-कभार दर्द की वजह से, शर्मिंदगी की वजह से, बेइज़्ज़ती की वजह से बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े क्रांतिकारी, बहुत बड़े बदलाव से गुज़र जाता है। तो किसी व्यक्ति को बिल्कुल क्रांतिकारी बनने की ज़रूरत नहीं है, अगर ऐसी क्रांति आपकी मन चेतना में आती है तो अच्छी बात है। लेकिन धीरे-धीरे जो इम्प्रूवमेंट होता है आपके बिहेवियर में, आपके नेचर में, आपकी आदतों में, तो वो भी कोई बुरा नहीं है, ठीक है? तो किसी व्यक्ति के अंदर बदलाव लाने के लिए आपको उसकी बेइज़्ज़ती करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसे छोटे-छोटे जो मौके होते हैं, इनकी समझ होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप किसी इंसान को बदल पाएँगे। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।